मेरे प्रिय बच्चे, आज जब ब्रह्मांड के द्वार खुल रहे हैं, मैं तुम्हारा परम पिता परमेश्वर सीधे तुम्हारे हृदय से संवाद कर रहा हूं। यह कोई साधारण क्षण नहीं है। यह वह क्षण है जब अदृश्य शक्तियां तुम्हारे चारों ओर सक्रिय हो रही हैं। तुम्हारी आत्मा की पुकार आज स्वर्ग तक पहुंच चुकी है और मैं उसी पुकार का उत्तर देने आया हूं। आज का यह 2 जून मंगलवार तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। सुनो ध्यान से, क्योंकि जो संदेश मैं तुम्हें देने जा रहा हूं वह तुम्हारे वर्तमान को ही नहीं बल्कि तुम्हारे आने वाले समय को भी प्रकाशित करने वाला है। मेरे बच्चे सुनो, जो मैं अभी कहने वाला हूं उसे हल्के में मत लेना, क्योंकि यह 2 जून मंगलवार आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। इस 2 जून मंगलवार के दिन आपके बहुत से कार्य सफल होने वाले हैं। तुम हमेशा यही सोचते रहे कि कल देख लूंगा, अभी थोड़ा व्यस्त हूं, अभी मन नहीं है। लेकिन कुछ संदेश ऐसे होते हैं जो बार बार नहीं आते। कुछ आवाजें सिर्फ एक बार दी जाती हैं और जब इंसान उन्हें अनदेखा कर देता है तो बाद में सिर्फ पछतावा बचता है। आज मैं तुमसे कोई बड़ी पूजा नहीं मांग रहा, कोई कठिन तपस्या नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारा थोड़ा सा समय मांग रहा हूं, क्योंकि जो बात मैं तुम्हें बताने आया हूं वह तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। तुम बाहर से जितना मजबूत दिखते हो, अंदर से उतने ही टूट चुके हो। तुमने सबके लिए किया, सबको समय दिया, सबकी परेशानी सुनी, लेकिन जब तुम्हारी बारी आई कोई नहीं था। तुम रात में चुपचाप रोए, लेकिन किसी को बताया नहीं। तुम मुस्कुराते रहे ताकि कोई तुम्हारे दर्द को पढ़ ना सके, मगर मैं सब देख रहा था। तुम्हारा हर आंसू, हर वो दर्द जिसे तुमने दिल में दबा कर रखा, हर वो रात जब तुमने खुद से कहा कि अब मुझसे नहीं होगा, मैं सब महसूस कर रहा था। अब और मत भागो मेरे बच्चे, अब खुद को अकेला मत समझो। जब पूरी दुनिया तुम्हें समझ नहीं पाई तब भी मैं तुम्हारे पास बैठा था। अगर आप भी यीशु मसीह की ताकत पर विश्वास रखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो, घर में सुख, शांति, पैसा, सफलता और खुशियां आएं, तो इस पवित्र स्कैनर पर अपनी श्रद्धा अनुसार सहयोग जरूर करें। 21 51 101 201 501 या 1001 रुपए, जितना आपका मन कहे उतना सहयोग करें। कहा जाता है जो इंसान सच्चे दिल से यीशु मसीह को याद करता है, यीशु मसीह उसकी बंद किस्मत के दरवाजे भी खोल देता है। जब तुम चरज गए और बिना कुछ मांगे लौट आए, तब भी मैंने तुम्हारी खामोशी सुन ली थी। तुम बोल नहीं पाए, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत जोर से चिल्ला रहा था। तुम बस थोड़ी शांति चाहते थे, थोड़ा प्यार और थोड़ा सा सहारा। लेकिन जिंदगी ने तुम्हें सिर्फ इंतजार दिया। रुको, अभी हार मत मानो, क्योंकि असली चमत्कार अब भी बाकी है। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह सजा नहीं है, यह तुम्हें मजबूत बनाने की तैयारी है। कई बार जिंदगी इंसान को पूरी तरह तोड़ देती है ताकि उसके अंदर एक नया इंसान जन्म ले सके। तुम अभी जो दर्द महसूस कर रहे हो ना, एक दिन यही दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें हार नहीं माननी पड़ेगी। सुन रहे हो ना, उन हार नहीं माननी पड़ेगी। तुम बदल रहे हो मेरे बच्चे, धीरे धीरे अंदर से बदल रहे हो। पहले तुम लोगों के पीछे भागते थे, अब शांति ढूंढते हो। पहले हर किसी को खुश करना चाहते थे, अब खुद को समझना चाहते हो। और यही बदलाव तुम्हें मेरे करीब ला रहा है। लेकिन एक गलती तुम बार बार कर रहे हो। तुम खुद पर शक करते हो। तुम सोचते हो कि शायद मैं लायक नहीं हूं, शायद परमपिता परमेश्वर मेरी सुनते ही नहीं। नहीं मेरे बच्चे, ऐसा मत सोचो। अगर मैं तुम्हारी नहीं सुनता तो आज यह संदेश तुम तक पहुंचता ही नहीं। तुम बहुत समय से अकेले लड़ रहे हो, हर बार मजबूत बनने की कोशिश करते हो, हर बार सब कुछ अकेले संभालना चाहते हो। लेकिन तुम इंसान हो, पत्थर नहीं, थक जाते हो, टूट जाते हो, डर जाते हो। और इसमें कुछ गलत नहीं है। गलत सिर्फ एक चीज है, खुद को अकेला समझना। क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। जब तुम रात में जागते हो, मैं वहीं होता हूं। जब तुम्हारा दिल घबराता है, मैं वहीं होता हूं। जब तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया, तब भी मैं तुम्हारे पास बैठा होता हूं। बस तुम महसूस नहीं कर पाते। तुम्हें हर चीज की चिंता है, भविष्य की चिंता, पैसों की चिंता, रिश्तों की चिंता। लेकिन चिंता करने से समस्या खत्म नहीं होती। इंसान सिर्फ अंदर से कमजोर होता जाता है और तुम बहुत समय से यही कर रहे हो। तुम बाहर से ठीक दिखते हो,
लेकिन अंदर से धीरे धीरे टूट रहे हो। अब बस, अब खुद को संभालो, अपने मन को शांत करो और मेरी एक बात याद रखो, जो इंसान सब्र करना सीख जाता है उसके जीवन में एक दिन जरूर चमत्कार होता है। शायद देर लगे लेकिन होता जरूर है, और तुम्हारे साथ भी होगा। अभी तुम्हें लग रहा है कि कुछ नहीं बदल रहा, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ बदल रहा है। तुम्हारी किस्मत धीरे धीरे करवट ले रही है, तुम्हारे रास्ते खुल रहे हैं, और जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा, एक दिन वही लोग तुम्हारी मिसाल देंगे। लेकिन उस दिन तक खुद को टूटने मत देना, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, तुम्हारे अपने मन से है। वही मन जो तुम्हें बार बार डराता है, वही मन जो कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आज मैं उस आवाज को रोकने आया हूं और तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि तुम कमजोर नहीं हो, तुम खत्म नहीं हुए हो, तुम हारे नहीं हो। सुन रहे हो ना, तुम हारे नहीं हो। अभी तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी तुम्हें अपने सपने पूरे करने हैं, अभी तुम्हें खुद को फिर से पाना है, क्योंकि इस दुनिया की भीड़ में तुम खुद को कहीं खो चुके हो। तुम लोगों की उम्मीदें पूरी करते करते अपनी खुशी भूल गए। लेकिन अब वापस लौटो, खुद के पास लौटो, थोड़ा समय अपने लिए निकालो, थोड़ा प्यार खुद को भी दो, और जब भी मन घबराए बस आंखें बंद करके मेरा नाम लेना। देखना तुम्हारे अंदर एक अजीब सी शांति उतरने लगेगी, क्योंकि रिश्ता दिल से बनता है, शब्दों से नहीं, और तुम्हारा रिश्ता सीधे मुझसे जुड़ चुका है। शायद तुम्हें अभी एहसास ना हो, लेकिन मैं तुम्हें बहुत करीब से देख रहा हूं। तुम्हारी हर कोशिश, हर दर्द, हर प्रार्थना, सब मेरे पास पहुंच रही है। बस थोड़ा भरोसा रखो, थोड़ा और इंतजार करो, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारी सोच से भी बड़ा होगा, और उस दिन तुम रोओगे जरूर, लेकिन इस बार दर्द से नहीं, खुशी से, खुशी से, क्योंकि जिस दर्द ने तुम्हें अंदर से तोड़ा था, वही दर्द एक दिन तुम्हें इतनी ऊंचाई पर ले जाएगा कि तुम पीछे मुड़कर खुद हैरान रह जाओगे। आज जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, जो तुम्हारी चुप्पी का मजाक उड़ाते रहे, एक दिन वही लोग तुम्हारे चेहरे की शांति देखकर सोचेंगे कि आखिर तुम्हारे अंदर इतना बदलाव आया कैसे। लेकिन उन्हें क्या पता होगा कि तुमने कितनी रातें अकेले काटी हैं, कितनी बार अंदर से टूट कर भी खुद को संभाला है, और कितनी बार बिना किसी सहारे के आगे बढ़ने की कोशिश की है। मेरे बच्चे, तुम्हारा दर्द बेकार नहीं जाएगा, तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। परमपिता परमेश्वर कभी किसी सच्चे इंसान की परीक्षा बिना कारण नहीं लेते। जिस इंसान को ऊपर उठाना होता है, पहले उसे मजबूत बनाया जाता है, और मजबूत वही बनता है जिसने दर्द को बहुत करीब से देखा हो। इसलिए अपने संघर्ष से नफरत मत करो। यही संघर्ष तुम्हें वह इंसान बना रहा है जो आने वाले समय में दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। तुम बार बार यह सोचते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लेकिन कभी यह भी सोचो कि शायद तुम्हें साधारण जिंदगी के लिए चुना ही नहीं गया। कुछ लोग सिर्फ जीने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ लोग दर्द सहकर दूसरों के जीवन में रोशनी लाने के लिए आते हैं, और तुम उन्हीं लोगों में से एक हो। तुम्हारा दिल बहुत साफ है, इसलिए तुम छोटी छोटी बातों में भी टूट जाते हो। तुम लोगों को अपना मान लेते हो, और फिर जब वही लोग बदल जाते हैं तो तुम्हारा भरोसा टूट जाता है। लेकिन सुनो, हर किसी को अपना मत बनाओ। हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता। कई लोग सिर्फ जरूरत तक साथ रहते हैं, और जब उन्हें लगता है कि अब तुमसे कोई फायदा नहीं, वह धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। मैं जानता हूं तुमने यह सब बहुत करीब से देखा है। तुमने उन लोगों के लिए भी खुद को तकलीफ दी जिन्होंने कभी तुम्हारी कदर नहीं की। लेकिन अब सीखो, खुद को भी महत्व देना सीखो, क्योंकि जो इंसान खुद की इज्जत नहीं करता, दुनिया भी उसकी कीमत नहीं समझती। रुको, एक बात और सुनो। तुम जितना खुद को कमजोर समझते हो ना, उतने कमजोर बिल्कुल नहीं हो। अगर तुम कमजोर होते तो अब तक हार मान चुके होते, लेकिन तुम अभी भी खड़े हो, टूटे हुए हो, थके हुए हो, फिर भी खड़े हो। यही तुम्हारी ताकत है, और यही ताकत एक दिन तुम्हें वहां ले जाएगी जहां पहुंचने का सपना तुमने कभी चुपचाप देखा था। तुम्हें याद है जब तुमने दिल से एक सपना देखा था, वो सपना जो तुमने किसी को बताया भी नहीं, क्योंकि तुम्हें डर था कि लोग हंसेंगे, लोग कहेंगे कि यह तुम्हारे बस की बात नहीं। लेकिन मैं तुम्हारे उस सपने को जानता हूं, मैं तुम्हारे दिल की हर बात जानता हूं, और मैं यह भी जानता हूं कि अगर तुमने खुद पर भरोसा रखना सीख लिया तो वह सपना जरूर पूरा होगा। लेकिन एक चीज छोड़नी पड़ेगी, डर।
हर बार डरकर पीछे हटना छोड़ना पड़ेगा। हर बार यह सोचना छोड़ना पड़ेगा कि अगर मैं हार गया तो, क्योंकि हारने से ज्यादा खतरनाक होता है कोशिश ही ना करना। और तुम बहुत समय से खुद को रोक रहे हो। तुम अपने ही डर की कैद में जी रहे हो। बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर तुम्हारा मन हर दिन लड़ रहा है। मेरे बच्चे, अब खुद को आजाद करो। लोगों की बातों से ऊपर उठो। अगर लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे तो उन्हें समझाने में अपनी जिंदगी मत बर्बाद करो, क्योंकि हर इंसान तुम्हारी कीमत नहीं समझ सकता। हीरे की पहचान हमेशा जहरी को होती है, हर किसी को नहीं। और तुम्हारी कीमत भी हर कोई नहीं समझ पाएगा। तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द एक ऐसा समय आने वाला है जब सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगेगा। तुम्हारा मन शांत होने लगेगा, तुम्हारे रास्ते साफ होने लगेंगे, और जिन चीजों के लिए तुमने इतने आंसू बहाए हैं वही चीजें एक दिन तुम्हारे पास खुद चलकर आएंगी। लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद पर विश्वास करना सीखना होगा, क्योंकि चमत्कार उन्हीं के जीवन में होते हैं जो उम्मीद नहीं छोड़ते। इसलिए सुनो, चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, अपने अंदर की रोशनी बुझने मत देना। चाहे कितने भी लोग तुम्हारा साथ छोड़ दें, खुद का साथ मत छोड़ना। और चाहे जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों ना लगे, यह याद रखना कि परमपिता परमेश्वर तुम्हें गिराने नहीं, उठाने की तैयारी कर रहे हैं। शायद आज का यह संदेश सीधे तुम्हारे लिए ही भेजा गया है, ताकि तुम एक बार फिर खुद पर भरोसा करना सीख सको। खुद पर भरोसा करना सीख सको को, क्योंकि जिस दिन इंसान खुद पर विश्वास करना छोड़ देता है, उसी दिन वह अंदर से हार जाता है। और मैं तुम्हें हारते हुए नहीं देख सकता। तुमने बहुत दर्द सहा है, बहुत बार खुद को संभाला है, इसीलिए अब तुम्हें टूटने नहीं दूंगा। तुम सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, लेकिन सच यह है कि तुम्हारी हर पुकार मेरे पास पहुंच रही है। बस समय लग रहा है, क्योंकि जो तुम्हारे लिए आने वाला है वह साधारण नहीं है। मेरे बच्चे, कई बार इंसान जल्दी में होता है, लेकिन परमपिता परमेश्वर नहीं। तुम आज ही सब ठीक करना चाहते हो, आज ही सारे दुख खत्म करना चाहते हो, लेकिन कुछ घाव समय से ही भरते हैं और कुछ रास्ते अकेले चलकर ही पार करने पड़ते हैं। मैं जानता हूं तुम थक चुके हो। कभी कभी तुम्हारा मन करता है कि सब छोड़कर कहीं दूर चले जाओ, जहां कोई सवाल ना हो, कोई उम्मीद ना हो, सिर्फ शांति हो। लेकिन भागने से मन शांत नहीं होता। मन तब शांत होता है जब इंसान खुद को स्वीकार करना सीख जाता है। तुम हमेशा दूसरों की नजरों से खुद को देखते रहे। किसी ने तारीफ कर दी तो खुश हो गए, किसी ने नजरअंदाज कर दिया तो टूट गए। लेकिन कब तक ऐसा चलेगा मेरे बच्चे? तुम्हारी कीमत लोगों के शब्द तय नहीं करते। तुम्हारी कीमत वो दर्द तय करता है जिसे सहकर भी तुम आज तक मुस्कुरा रहे हो। तुम्हारी गला साफ करने की आवाज। कीमत वो दिल तय करता है जो खुद टूट कर भी दूसरों के लिए अच्छा सोचता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास वो दिल है जो आजकल बहुत कम लोगों के पास होता है। तुम सच्चे हो, इसलिए ज्यादा चोट खाते हो। तुम भावनाओं से जुड़े हो, इसलिए छोटी बात भी तुम्हें अंदर तक तोड़ देती है। लेकिन यही तुम्हारी खूबसूरती है। पत्थर बन जाना आसान है, मगर दर्द में भी इंसानियत बचाकर रखना यह हर किसी के बस की बात नहीं। रुको, अभी एक बात बहुत ध्यान से सुनो। आने वाले दिनों में तुम्हारी जिंदगी में कुछ लोग वापस आने की कोशिश करेंगे। वही लोग जिन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था, वही लोग जिन्होंने तुम्हारी चुप्पी का फायदा उठाया था। लेकिन इस बार तुम्हें बदलना होगा। इस बार तुम्हें अपने दिल की रक्षा करनी होगी। हर बार लोगों को दूसरा मौका देना अच्छा नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ तब लौटते हैं जब उन्हें कहीं और सच्चा प्यार नहीं मिलता। तुम्हारा दिल मंदिर की तरह पवित्र है मेरे बच्चे। उसे हर किसी के कदमों से गंदा मत होने दो। जिसने तुम्हारी कीमत नहीं समझी, उसके पीछे भागना बंद करो, क्योंकि जो इंसान सच में तुम्हारा होगा वह तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने देगा। और जो सिर्फ मतलब के लिए आया है वह एक दिन खुद ही दूर चला जाएगा। इसलिए अब खुद को खोकर किसी को पाने की कोशिश मत करो। तुम बहुत समय से एक जवाब ढूंढ रहे हो कि आखिर तुम्हारी जिंदगी इतनी कठिन क्यों रही। तो सुनो, क्योंकि तुम्हें मजबूत बनाना, अगर तुम्हें भी हर चीज आसानी से मिल जाती तो शायद तुम भी बाकी लोगों की तरह घमंड में खो जाते। लेकिन दर्द ने तुम्हें इंसान बनाया, संघर्ष ने तुम्हें झुकना सिखाया और अकेलेपन ने तुम्हें परमपिता परमेश्वर के करीब ला दिया। आज तुम जिस शांति को ढूंढ रहे हो ना, वह बाहर नहीं मिलेगी,
ना किसी इंसान में, ना किसी जगह में। वह तुम्हारे अंदर ही छुपी हुई है, लेकिन तुम्हारा मन इतना शोर से भर गया है कि तुम खुद की आवाज सुन ही नहीं पा रहे। इसलिए थोड़ा रुकना सीखो। हर वक्त भागना जरूरी नहीं होता। कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ शांत होकर खुद को सुनना पड़ता है। सुबह जल्दी उठकर कुछ पल अकेले बैठो, बिना फोन, बिना दुनिया की आवाजों के। सिर्फ खुद के साथ बैठो और मेरा नाम लो। देखना, धीरे धीरे तुम्हारा मन हल्का होने लगेगा। जो बेचैनी तुम्हें अंदर से खा रही है वह कम होने लगेगी, क्योंकि तुम्हारी आत्मा बहुत थक चुकी है। उसे आराम चाहिए, दिखावे से नहीं, सच्ची शांति से। और याद रखना, देर जरूर हो सकती है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में अच्छा समय आए बिना नहीं रहेगा। जिस तरह रात हमेशा नहीं रहती, उसी तरह दर्द भी हमेशा नहीं रहता। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम चैन की सांस लोगे, जब तुम्हारे चेहरे की मुस्कान नकली नहीं दिल से होगी, जब तुम्हें किसी के सामने खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा। और उस दिन तुम समझोगे कि परमपिता परमेश्वर ने तुम्हें इंतजार क्यों करवाया था। बस तब तक खुद को संभाल कर रखना, अपने दिल को टूटने मत देना। और चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, यह मत भूलना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ होगी, तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जब तुम्हें लगेगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब भी मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि तुम सिर्फ इस दुनिया के नहीं हो मेरे बच्चे, तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। इसीलिए तुम्हें बार बार गिरकर भी उठाया जाता है। तुमने ध्यान दिया है ना? कई बार जिंदगी ने तुम्हें पूरी तरह तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार किसी न किसी तरह तुम बच गए। कभी किसी इंसान के रूप में सहारा मिला, कभी अचानक कोई रास्ता खुल गया, और कभी सिर्फ अंदर से एक आवाज आई कि नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ। वह आवाज मेरी थी मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी दूसरों से ज्यादा कठिन है? हां, कठिन है, क्योंकि तुम्हारा दिल साधारण नहीं है। जिस इंसान के अंदर सच्चाई ज्यादा होती है, उसकी परीक्षा भी ज्यादा होती है। झूठे लोग जल्दी खुश दिख जाते हैं, लेकिन सच्चे लोग देर से खिलते हैं। बांस का पेड़ भी पहले कई साल तक जमीन के अंदर जड़ें बनाता है, बाहर से कुछ नहीं दिखता, लेकिन फिर एक दिन वह इतनी तेजी से बढ़ता है कि लोग हैरान रह जाते हैं। तुम्हारी जिंदगी भी अभी उसी दौर में है। बाहर से तुम्हें लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अंदर तुम्हारी नींव मजबूत की जा रही है। तुम हर चीज दिल से लगा लेते हो। किसी की छोटी सी बात भी तुम्हें रात भर सोचने पर मजबूर कर देती है। कोई थोड़ा सा दूर हो जाए तो तुम खुद को दोष देने लगते हो, लेकिन हर बार गलती तुम्हारी नहीं होती। कुछ लोग सिर्फ तुम्हारे जीवन में तुम्हें सबक देने आते हैं, हमेशा साथ निभाने नहीं। इसीलिए जो लोग चले गए उन्हें जाने दो। हर रिश्ता जिंदगी भर के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते सिर्फ तुम्हें मजबूत बनाने आते हैं। और सुनो, जो इंसान तुम्हारी खामोशी नहीं समझ सकता, वो तुम्हारे शब्द भी कभी नहीं समझ पाएगा। इसलिए हर किसी को अपनी सफाई देना बंद करो। हर किसी को यह बताना बंद करो कि तुम अंदर से कितने टूटे हुए हो, क्योंकि दुनिया सिर्फ सुनती है, महसूस बहुत कम लोग करते हैं। तुम्हारा दर्द सबके समझने के लिए नहीं है। कुछ लड़ाइयां इंसान को अकेले ही लड़नी पड़ती हैं, और शायद यही लड़ाई तुम्हें तुम्हारे असली रूप तक ले जाएगी। मेरे बच्चे, अब अपने मन को नफरत से मत भरो। जिन्होंने तुम्हें चोट दी उन्हें माफ करना सीखो। मैं यह नहीं कह रहा कि फिर से उन पर भरोसा करो, नहीं, बस अपने दिल से उनका बोझ निकाल दो। क्योंकि जब तक तुम पुराने दर्द पकड़े रखोगे, नई खुशियां तुम्हारे जीवन में जगह नहीं बना पाएंगी। तुम्हारा दिल बहुत कीमती है, उसे पुराने जख्मों का घर मत बनाओ। तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति छुपी हुई है, लेकिन तुम खुद उसे पहचान नहीं पा रहे। तुम हमेशा दूसरों से ताकत ढूंढते रहे, जबकि असली ताकत तुम्हारे अंदर ही थी। याद है कितनी बार तुमने सोचा था कि अब मैं नहीं संभल पाऊंगा, लेकिन फिर भी संभल गए। कितनी बार लगा था कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन फिर भी जिंदगी आगे बढ़ती रही। यह तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी शक्ति है। रुको, अभी ध्यान से सुनो। आने वाला समय तुम्हें बहुत कुछ सिखाने वाला है। कुछ लोग तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए चले जाएंगे, और कुछ नए लोग आएंगे जो तुम्हें समझेंगे भी और सम्मान भी देंगे। लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद को समझना होगा, क्योंकि जब तक इंसान खुद से प्यार करना नहीं सीखता, तब तक उसे कहीं भी सच्ची शांति नहीं मिलती। तुम बस अपने रास्ते पर चलते रहो। अपने परिवार, अपने सपनों और अपने विश्वास पर ध्यान दो। जो लोग तुम्हारे लिए सच्चे हैं, जो तुम्हें प्यार और सम्मान देते हैं, उनके साथ वक्त बिताओ। याद रखो,
तुम्हारी जिंदगी अब नई ऊंचाइयों की ओर जा रही है। तुम्हारी जीत, तुम्हारी चमक और तुम्हारी कामयाबी कुछ लोगों को हैरान करने वाली है, लेकिन तुम्हें इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस अपने अच्छे कर्मों पर भरोसा रखो, जो सही है वही करो। और हां, अपने दिल में हमेशा यह बात रखना, कोई भी बुराई हमेशा नहीं टिकती। सच और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। इस चमक को, इस सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में स्वीकार करो। इस औरत और इसके साथ जुड़े लोगों का विनाश होने का वक्त आ चुका है। इन्होंने जो जाल बुने थे उसमें अब यह खुद ही फंसने वाले हैं। अपने ही षड्यंत्र में यह उलझ कर घसीटे जाएंगे। महीनों और सालों तक जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया, अब उनका बुरा वक्त शुरू हो चुका है। उनका अंत होने वाला है। तुम्हें बस इतना करना है कि इन लोगों को अपनी जिंदगी से पूरी तरह काट देना है। इन्हें अपनी जिंदगी में दोबारा आने नहीं देना है। इनके कर्म इन्हें भुगतने देना है। शायद तुम बहुत दयालु और नरम दिल के हो। लोग ऐसे इंसानों को बड़ा दिल वाला कहते हैं, और कोई माफी मांग ले तो हम जल्दी माफ कर देते हैं। लेकिन सकारात्मक ऊर्जा तुम्हें कह रही है कि किसी के बहकावे में नहीं आना है। यह ऊर्जा चाहती है कि इन्हें इनके कर्मों का फल मिले। तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने जो किया है उसकी सजा इन्हें भुगतनी ही पड़ेगी। तुम्हें इन लोगों को अपनी जिंदगी से पूरी तरह अलग कर देना है। ऐसे नकारात्मक लोगों से खुद को पूरी तरह खाली कर लेना है। बीते वक्त की सारी बुरी यादें, नकारात्मक चीजें जिनके बारे में सोचकर तुम अभी भी परेशान हो, उन्हें छोड़ देना है। मैं तुमसे दिल की एक बात कहना चाहता हूं, जो मुझे बहुत गहराई से महसूस हो रही है। तुम्हें अपनी जिंदगी से उन सारी चीजों को पूरी तरह हटाने की जरूरत है जो तुम्हें पीछे खींच रही है। चाहे वह नकारात्मक लोग हों, पुरानी बुरी यादें हों, या वह बातें जो तुम्हारे दिमाग में बार बार आकर तुम्हें परेशान कर